पहले वीडियो बना लो। तो वीडियो रोक दो। Hey guys, welcome and welcome back to another vlog. So finally बहुत टाइम के बाद हम दोनों को थोड़ा सा टाइम मिला एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो अपने स्पेस में रहो, एक दूसरे को, अपने पार्टनर को एक वक्त दो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। बस यही है लाइफ में। और तो बहुत टाइम के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ससुराल से आने के बाद में उसके बाद ये अगेन गए, किसी का मुंडन था, इस वजह से इनको जाना पड़ा। और फिर वहाँ से इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं तैयार होकर रहूँ। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था। बट इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा मूड ठीक करना है और चलो हम दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं बाहर चल के। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं जो है मैं तैयार हो गई। और ये साड़ी जो मैंने पहनी है ना यहाँ पे, तो ये साड़ी मुझे 2019 में भाभी ने दी थी, जहाँ पर दिल्ली में जहाँ हम रहते हैं रेंट पे। तो उनकी मकान मालकिन जो है, उनकी बहू ने मुझे ये साड़ी दी थी। तभी देखो अभी क्या चल रहा है, 2024, एंड ये साड़ी 2019 की यानी 2019 में मुझे दी थी उन्होंने कि तुम पहनना। तो मैंने ऐसे ही मतलब मज़े मज़े में ब्लाउज़ और साड़ी ऐसी तैयार करवा के रख ली थी। बट मैंने कभी पहनी नहीं थी, मैंने सिर्फ एक बार ही दिवाली में पहनी थी, क्योंकि भाभी ने बोला था कि जो साड़ी मैंने दी है दिवाली में तुम वही पहनना। तो बताना ज़रूर मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। सो फाइनली मेरा डिनर जो है तैयार हो चुका है। एंड डिनर में मैंने बनाया है चिकन और चावल। तो मेरे बाल अभी आप देख रहे हो ऐसे हो रहे, क्योंकि मैंने बहुत जम के चम्पी कराई है, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा था, बहुत ज़्यादा फट रहा था। और हुआ ये कि मतलब आज जो है ये चले गए थे मुंडन में, और किसी का मुंडन था, आई डोंट नो, किसी का होगा गांव में। तो मुंडन से फिर वहाँ से आई, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से तैयार होके रहो, कहीं चलते हैं ऐसे घूमने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं, क्योंकि मेरा सर फट रहा है। बट इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं। तो उसके बाद फिर हम चले गए। तो एक मॉल है, तो उसके बाद फिर हम मॉल में से घूम के आए। और अभी ओपनिंग है, ज़्यादा कुछ इतना था नहीं। तो या मतलब थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया, जाके बाहर से आई। उसके बाद आने के बाद मैंने फटाफट से चिकन बनाया है, चावल बनाया है, सब कुछ हो गया है, डिनर हो गया है। ये गए हैं अभी नीचे दूध लेने के लिए, और फिर दूध लेके आएंगे, उसके बाद हम डिनर करेंगे, फिर हम सो जाएंगे, बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग में इनको उठना है एंड इनको जाना है। तो चलिए, मैं आप लोगों से अब मिलती हूँ कल सुबह में। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी जो है ये जा चुके हैं ऑफिस, और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, ब्रेकफास्ट बन गया है, मेरा किचन का सारा काम हो गया है। बस अभी थोड़ा सा जो भी इधर बेड पे मेसी पड़ा है, मेस तो इतना नहीं है, बस ये ब्लैंकेट मुझे फोल्ड करके रखना है, दैट्स ऑल आई हैव टू डू। और उसके बाद मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है। और मेरे को वापस से आई थिंक डब्बे एंड ऑल सब साफ़ करने होंगे, बिकॉज इनको साफ़ किए हुए मुझे 20 डेज़ अप्रॉक्स हो गए हैं। तो मैं 15 दिनों के अंदर मैं सब कुछ साफ़ कर देती हूँ, पूरा नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। बट इस बार लेट हो गया, बिकॉज़ यहाँ वहाँ मेरी लाइफ ना स्टेबल ही नहीं रहती है, पता नहीं कब जाके मेरी लाइफ स्टेबल होगी। बट अब इनफ इज़ इनफ, अब मुझे अपनी लाइफ स्टेबल करनी है। और मेरा फोकस जो है अभी सिर्फ अपना फ्यूचर बेटर बनाने में है। सो आई जस्ट डोंट केयर अबाउट माई प्रेजेंट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सारी नेगेटिविटी को दूर रख के, बहुत दूर रख के, नेगेटिव पीपल से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव वाइब्स वाले लोगों से दूर रहना है, सब पूरी नेगेटिविटी से मुझे दूर रहना है। और सिर्फ अब जो है मुझे खुद के लिए करना है, खुद पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत हो गया ये उदास, ये सैड, ये अपसेट, बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, और अब नहीं करूँगी। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और क्या ही बोलूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर अगर आप जितने नेगेटिव लोगों के पास नेगेटिव वाइब्स आपको मिलती है, तो फिर ना आपको उन टॉक्सिसिटी से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उतना ही टॉक्सिक आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा। तो बस खुश रहिए, क्योंकि
आप हर टाइम ना हर किसी को प्लीज़ नहीं कर सकते हो, और अगर आपको लोगों को प्लीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो समझ लो वो लोग फिर आपके हैं ही नहीं, क्योंकि जो आपके लोग होंगे वो आपको प्लीज़ करने देंगे ही नहीं। तो आप हर वक़्त हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो, इंसान हो यार। तो लोग तो भगवान में भी कमियाँ निकालते हैं, हम तो फिर इंसान हैं। हम हमेशा हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, तो बेटर है कि हम खुद को ही खुश रखें, ताकि जब हम मरे तो हमें रिग्रेट ना हो कि यार लाइफ़ में ये चीज़ नहीं करी, वो चीज़ नहीं करी। तो जो करना है करो, आपकी खुद की लाइफ़ है यार। आपकी खुद की लाइफ है, तो अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से जियो, अपने हिसाब से जियो, क्योंकि एक बार जो लाइफ चली गई ना वापस मिलेगी नहीं। तो इसी लाइफ में आपको सब कुछ करना है। तो बस यही फंडा है मेरा कि बस अब खुद को खुश रखना है, और बहुत ज़्यादा खुश रखना है, बहुत ही ज़्यादा खुश रखना है, और अपने लिए जीना है सिर्फ़ और सिर्फ़, दैट्स ऑल मुझे करना है। तो रात में मैंने बनाए थे, क्योंकि इन्होंने कहा तो इनको अंडा करी खाना है, तो अंडा करी, फिर उसके साथ खीर बनाई थी एंड रोटी बनाई थी। तो अभी मैंने आलू गोभी की भुजिया और पराठे बनाए, और खीर रात की है तो वो मैंने गरम कर ली है। तो मैं पहले ये जो ब्लैंकेट वगैरह है इनको मैं कर लेती हूँ फोल्ड, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में ही। तो इस वक्त ना मैंने सोचा कि चलो जो थोड़ा बहुत काम है वो कर लेते हैं। तो मैंने धनिया को धनिया पाउडर ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा धनिया पीस के पाउडर इसका बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट से वो पाउडर लेने से बेटर है कि मैं घर में ही पीस लूँ। तो मैं मिक्सर ग्राइंडर में ही धनिया एंड जीरा जो है पीस के डाल देती हूँ। सो आई थिंक बेटर है रेडीमेड लेने से। तो ये धनिया जो है मैंने पीस लिया है, और मैं इसको कंटेनर में कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मेरे को जीरा पीसना है, सो जीरा भी मैं पाउडर बना के रख लूँगी। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ, इनके साथ मैं गई हुई थी, क्योंकि इनको सिम जो है इनकी बंद हो गई थी, तो उसको वापस चालू करवाना था। तो इनके सिम को लेके कोई काम था, तो हम गए थे सिम चेंज कराने के लिए। उसके बाद हम आए, तो आने के बाद अभी ये गए हैं कुछ लेने के लिए, अगेन इनको ऑफ़िस जाना है, थोड़ा सा कुछ काम है। सो यहाँ से यही चीज़ हो जाती है कि ऑफ़िस पास में है, तो इनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आते हैं सीधा रूम में घुस जाते हैं एंड यस रेस्ट करते हैं, जो कि जब घर में रहते हैं, यानी कि हम ससुराल में रहते हैं, तो इनको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता है वहाँ पे, जस्ट बिकॉज़ कि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई। क्योंकि इनका काम अभी पहले की तरह नहीं है कि अगर ये लेट भी निकलेंगे तो चलेगा। अभी बहुत ज़्यादा इनको वो है, तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलता है। तो अब फाइनली मैं करने वाली हूँ चेंज, एंड चेंज करने के बाद मैं डिनर की तैयारी करने वाली हूँ। हालांकि मैंने सेम और आलू और बैंगन मिक्स करके मैंने बना लिया है सब्ज़ी, और मैं बनाऊँगी दाल, फिर बनाऊँगी बैंगन की भुजिया, और फिर अगर इनको चावल खाना है तो गरम गरम चावल, अदरवाइज़ रोटी। तो रोटी तो मैं अपने लिए बनाऊँगी ऑफ कोर्स। तो और ये सोचा मैं आज करूँगी शैम्पू, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने लगाया था, तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं मेरे बाल, और बहुत ज़्यादा चंपू टाइप्स। बट ठीक लग रही हूँ मैं, इतना कुछ वो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तेल लगा होता है बाल में तो बाहर जाने का इतना मन नहीं करता। बट इट्स ओके, जब फेस अच्छा लगता है तो फिर सब कुछ चलता है। और मैंने ये थोड़ा लो पोनी टेल बना लिया था, और मेरे को ना स्क्रंचीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे स्क्रंचीज़ हैं, तो मैं रबड़ की जगह स्क्रंचीज़ ही यूज़ करती हूँ। एंड ईयररिंग्स मैंने ये वाले डाले। तो चलो यार, मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।